हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब ठीक हो रही हूँ फ्रेंड्स। बुखार आराम हो रहा है मुझे धीरे धीरे। अभी एकदम से तो नहीं हुआ है पर आराम हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्लाउज की स्टिचिंग, जिसमें बैक नेक पर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और हम औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हाउस वाइफ जो होती हैं ना, वो जो है अपने आप को ही सोचती हैं ना कि वो खुद को कमज़ोर बना के रखती हैं, ना कि हाउसवाइफ कमज़ोर होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, हम खुद ही अपने आप को कमज़ोर बना के रखती हैं। क्योंकि पता क्या, हम ये सोचते हैं ना कि अरे हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पूरा घर संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, सबका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, टाइम पर सबको खाना पीना नाश्ता पानी सब कुछ करा रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो हमारे से अच्छा और कौन काम कर सकता है? अरे हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो घर की नींव हैं। एक दिन अगर हम हिल जाए ना तो हम घर की सारी नींव हिल सकती है। एक दिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो घर यहाँ से वहाँ, इधर से उधर हो सकता है। ये सब ठीक है फ्रेंड्स, ये सब ठीक है डियर सिस्टर्स। लेकिन जो है, ये सब करने के बावजूद आपको क्या मिलता है? कभी सोचा है आपने क्या मिलता है आपको? इतनी मेहनत के साथ, दिल से, लगन से सब कुछ सेवा पानी करके क्या मिलता है आपको? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये मत कीजिए, अरे ये तो हमारा पहला फर्ज है, ये तो हमें करना है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप ये भी करिए, लेकिन इसी में ही अपने आप को सीमित मत रखिए। इसी को ही अपनी लाइफ मत मान के बैठिए कि यही हमारी लाइफ है और इसी को करके मैं बेटर हूँ, बेस्ट हूँ। तो ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ इससे भी आगे है फ्रेंड्स। इसी में रह जाएंगे ना तो ताउम्र हम कमज़ोर बनकर ही रह जाएंगे। और ये जो समाज है ना, हाउसवाइफ को कभी भी वैल्यू नहीं करता है, कभी भी नहीं। जब तक आप उसके सेवा पानी करेंगी तब तक वो आपके साथ प्यार से पेश आएगा। जिस दिन आपकी तबीयत खराब होगी या फिर आपको कुछ हो गया ना, तो लौटकर आपके मुंह पर तमाचा मार सकता है। तो इसलिए आप पहले से ही होशियार हो जाइए। सब कुछ कीजिए, घर के सारे काम कीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कीजिए, जिससे कि आपका मान सम्मान और आपका वैल्यू भी हो। कभी भी आपको मुसीबत पड़े तो भी लोग आपको कुछ बोल ना सके। तो मेरे कहने का मतलब यही था। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी कुछ दास्तां बताऊंगी, जबकि मैं भी एक ही हाउसवाइफ ही हूँ। और पहले जो है मैं कैसी थी, लोगों का व्यवहार मेरे प्रति कैसा था और मेरा जो काम था वो क्या था, जिस वजह से लोग जो है, मतलब किस वजह से लोग मेरे को कोई सम्मान नहीं करते थे, कोई मेरे से बोलना भी नहीं पसंद करता था। यहाँ तक कि मेरे हाथ का पानी पीना भी लोग नहीं पसंद करते थे। अभी आप सोच सकते हैं कि पानी जो है होता है ना, वो इंसान किसी के भी हाथ से पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती लोग, लेकिन मेरे हाथ का पानी पीना भी नहीं चाहते थे। और ऐसा क्यों करते थे लोग, मैं अब भी आपको ब्लॉग में बताऊंगी। और कैसे मैंने उन सभी का दिल जीता, प्यार सम्मान से, या आप कहिए अपने व्यवहार से, या फिर अपनी मेहनत और लगन से, कैसे मैंने सबके अंदर की सोच को अपने प्रति जो है चेंज किया और मैंने अपना मान सम्मान दोबारा से हासिल किया, जो एक हाउसवाइफ समझ लीजिए एक बहू को मिलना चाहिए, जो मुझे नहीं मिला मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। उसे यूँ तो हम गलती नहीं कहेंगे, लेकिन आम भाषा में लोग उसको गलती ही बोलते हैं। तो इसीलिए मैं भी यूज़ कर दे रही हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ ही जाएंगे कि वो गलती नहीं थी हमारी, गलती तो लोगों की सोच थी, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा दुत्कारा, इतना ज़्यादा परेशान किया जिनकी सोच की वजह से। और फिर भी मैं उनको सब कुछ सह ली, क्योंकि मेरे को मालूम था, लोगों को लग रहा है ये गलती है तो चलो कोई बात नहीं, मैंने गलती की, अगर की है गलती तो मैं उसे बर्दाश्त भी कर सकती हूँ। और मैं अपनी मेहनत और लगन से एक दिन अगर सबका दिल जीत लूँगी तो वो समझ लीजिए मेरी जीत होगी।
तो वो जीत मुझे हासिल हो चुकी है फ्रेंड्स। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब समझती हूँ ना कि हाँ, मैंने कुछ किया है। अगर फ्रेंड्स, अगर मैं भी वही चूल्हा बर्तन घर के काम करने में ही लगी रहती, लोगों का ख्याल रखने को ही अपना ड्यूटी समझती ना, केवल वही उसी में अपनी दुनिया समझती ना, तो आज जो मेरे को मान सम्मान और इज्जत के साथ मैं जी रही हूँ ना, ऐसी लाइफ मुझे मेरी किस्मत में नहीं थी। मेरी किस्मत में सिर्फ दुत्कार वाली लाइफ लिखी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रही हूँ आप लोगों से। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए अपनी बातों को शुरू करते हैं। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ कई बार फ्रेंड्स कि मैंने ना लव मैरिज की थी। और जो लव मैरिज की थी ना, आपको तो मालूम है ये जो दुनिया, ये समाज बना है ना, इसमें जाति पाति को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैं भी उसी को बता रही हूँ, जाति पाति के नाम पर। मैं जो थी ना, मैं सरोज कास्ट से थी। और जहाँ पे मैंने शादी की थी लव मैरिज, वो थे सिंह, यानी कि जिनको ठाकुर बोलते हैं। तो ऐसा था हमारा रिलेशन। तो इसमें हमने जो है लव मैरिज की थी। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर गांव में आई थी, तो लोग ना मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करते थे। अगर आपको डिटेल में जानना है ना, तो मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मतलब जब मैं यहाँ पर गांव में आई ना, तो मुझे लोग सोचते थे ये डरे, ये तो नीच जाति की है। तो लोग क्या करते थे ना, मेरा छुआ पानी वानी नहीं पीना पसंद करते थे, क्योंकि वो अपने आप को ठाकुर समझते थे। तो कुछ लोग तो मतलब यहाँ पर मेरे आने के बाद निमंत्रण भी कट कर दिए कुछ लोग। और मुझे किसी पूजा पाठ वगैरह में मुझे शामिल नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये नीच जाति की है, तो भगवान इससे, हमारे भगवान खुश नहीं होंगे। अगर ये छू लेगी, हमारे पूजा पाठ में शामिल हो जाएगी, तो लोग, भगवान जो है अप्रसन्न हो जाएंगे, उनकी पूजा सफल नहीं होगी। तो जो है ऐसा माना जाता था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता था। वो पता है किस वजह से? क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी। मुझे भी ये समझना चाहिए था ना, इस दुनिया में आई हूँ तो इसके रूल्स फॉलो करना चाहिए, मुझे अपनी कास्ट में शादी करनी चाहिए थी। लेकिन जब बचपना था मेरा, उतना 14-15 साल की थी मैं, तो मुझे उतनी समझ नहीं थी। जो हुआ सो हुआ, तो कोई बात नहीं। तो मैंने भी सोचा चलो जो है जैसे है बिता लेंगे। तो कहाँ मैं बता रही थी आप लोगों को, तो हाँ, लोग पानी पीना नहीं पसंद करते थे, पूजा पाठ में शामिल नहीं करते थे। यहाँ तक कि मतलब गांव में जो दुर्दुरिया वगैरह चबवाते हैं ना, यूँ टोटल आपको हम बता रहे हैं, जो भी ये लोग करते थे ना, पूजा पाठ निमंत्रण वगैरह वगैरह, किसी चीज़ में भी मुझे शामिल नहीं करते थे। बस मैं घर में रहती थी, घर वालों की सेवा पानी करती थी, खाना पीना बनाती थी। अब घर में आई थी तो घर वालों की तो मजबूरी थी, मेरा खाना बनाया, खाएं पिएं। पर बहुत ज़्यादा घर वालों ने भी मुझे परेशान किया था, जो मैं बता चुकी हूँ, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा हुआ करता था। हमारी एक बेटिया थी, लोग उसे भी नहीं खिलाते थे, उससे भी पसंद नहीं करते थे। लोग ये सोचते थे अगर हम उसकी बिटिया को खिलाएंगे तो कोई देखेगा तो सोचेगा अरे ये तो उसके बच्चे को खिला रही है। तो मतलब ये सोचते थे लोग कि अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसा व्यवहार हुआ करता था हमारे साथ। अगर आप समझदार हैं तो खुद ही समझ सकते हैं। मैं कितना बताऊंगी, नहीं तो मेरा ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन मैं ना कभी ये नहीं सोची कि मैंने जो है शादी की है तो मैंने गलती कर दी। बहुत दुखी, बहुत परेशान हुई हूँ ज़रूर, लेकिन कभी भी मैं उस मुकाम पर नहीं पहुँची कि हाँ मैंने गलती की, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ छोड़कर, मतलब कि, लेकिन मेरा क्या था, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। और जैसे भी रहना है वैसे रह लेंगे, लेकिन यहीं पे रहना है। तो इस वजह से फ्रेंड्स मैं जो है मेहनत करती गई। कुछ दिन तो बहुत परेशानियों में मेरे बीते हैं,
लेकिन उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। अगर ऐसे ही रहे ना तो कोई मान सम्मान मिलेगा और ना ही हमारे हाथ में फूटी कौड़ी है जिससे हमारी लाइफ आसानी से गुजर सके। अगर हम दूसरे की बातों पर गौर भी ना करें, सोचे चलो जो बोलता है जैसा उनको बोलने दो, तो हमारी खुद की भी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि हम खुद में ही खुशियाँ ढूंढ लेते। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत परेशानियों के साथ हमारे ये दिन गुजरे हैं। तो अब लोग जब से हमने मेहनत करना शुरू किया अपने पैरों पर, जब से मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ, मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। सबसे प्यार से ही बोलती हूँ। वैसे भी मेरी आदत नहीं है चिल्लाने वगैरह की, लड़ाई झगड़े की। मैं वैसे भी लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। सबसे मेरा प्यार से पेश आना ही होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से मैं हूं और कैसे मैं हर तरह से मैनेज करती हूं। लोगों को भी दिखता है, गांव वालों को भी दिखता है। और मैं मेहनत करती रहती हूं, सारा दिन काम करती हूं और अपने दुकान पर रहती हूं, सिलाई करती हूं और खर्चा उठाती हूं। किसी भी तरह से मैं कैसे मैनेज करती हूं लोगों को भी दिखाई देता है। तो इस वजह से ना अभी इस टाइम जो है ना, सबका व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा है। कोई भेदभाव नहीं करता मेरे साथ। हर जगह मान सम्मान मिलता है मुझे। ये जो सफलता मैंने हासिल की है ना, इसका मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। जो है, जो लोगों को ऐसे ही मिलता है ना, वो सम्मान मैंने जो है मेहनत करके प्यार व्यवहार से हासिल किया है। तो उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहती हूँ आप लोगों को भी ना, बेशक आपकी लाइफ हमारे जैसी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी जैसी आपकी लाइफ है आप भी हमारी तरह करो, लेकिन फिर भी हर औरत को ना केवल और केवल घर के कामों में सिमट कर कभी भी नहीं रहना चाहिए। इससे उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही चाहिएगा फ्रेंड्स। किसी भी दिशा में हो, चाहे वो सिलाई में हो, पार्लर में हो या कोई जॉब में हो, कहीं भी हो, तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। हम महिलाएं हैं ना, खुद को कमज़ोर बनाती हैं, कमज़ोर होती नहीं हैं। और जब हम खुद को ही कमज़ोर बना लेते हैं, जो पुरुष समाज होता है ना, वो हमको और दबा देता है। तो इसीलिए ना हमें दबना नहीं है। जहाँ पर प्यार सम्मान भाव से हो बात, वहाँ पर प्यार और सम्मान से बात हो। जहाँ पर जैसा हो वैसा करो आप, लेकिन कुछ ना कुछ काम जरूर करो, क्योंकि हमें सम्मान के साथ जीना है। नीचे सर करके नहीं, सर ऊंचा करके जीना है फ्रेंड्स। तो हमारा ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है, तो ये शाम का टाइम है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ और व्लॉग को भी यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि बातें तो बहुत बतानी है आप लोगों को, लेकिन ब्लॉग ख़त्म हो जा रहा है। मैं बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि लोग देखते नहीं हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारी रोटी बनेगी, अभी हम खाना खाएंगे। तो मिलेंगे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।